फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल कोशिकी आस में। जैसे कि आपको पता है, हम बायोलॉजी का 19 दिन 19 मैराथन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं डे 12 पे। डे 12 में आज हम लोग करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम वही प्लांट किंगडम जिसमें हमारा आता है बैरोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन 1493 से लेके 1606 तक करेंगे। कितना करेंगे? 1606 तक करेंगे। तो चलिए, अगर आप इस सीरीज़ में बने रहते हैं तो आपका बायोलॉजी 19 दिन में ख़त्म हो जाएगा और आप एक तरह से बायो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्या क्या कह रहा है, देखिए कि सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक। क्या है? सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक्स वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन दिस सेल। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक्स होता है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिक होते हैं। तो इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है? तो देखिए दोस्तों, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं उनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो कहाँ होता है? तो वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग में होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग में होता है। तो इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑब्जर्व इन मशरूम। मशरूम में किस टाइप का न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होता है? देखिए, जो मेरा मशरूम होता है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है? तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। और ये डेड और डिकेइंग मटेरियल को क्या करता है? अपना न्यूट्रिएंट्स बनाता है। ठीक है, डेड और डिकेइंग मटेरियल को। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मशरूम होता है वो किस टाइप का होता है? तो हमारा सेप्रोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक। और जो हमारा सेप्रोट्रॉफिक में होता है, ठीक है, जो हमारा सेप्रोट्रॉफिक होता है उसका काम क्या होता है कि वो दूसरों पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक हमारा होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है मेरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो खाना खुद से बनाता है, हेट्रोट्रॉफिक वो होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेप्रोट्रॉफिक। फिर देखिए क्या कह रहा है, व्हेन टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल फ्यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस। जब दो बैक्टीरियल सेल फ्यूज होते हैं, कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब दो बैक्टीरियल सेल फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो देखिए वो हमारा क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए बैक्टीरियम इज कैपेबल ऑफ विथ स्टैंड एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस एंड टॉक्सिक केमिकल। दिस इंडिकेट दैट इट इज़ पॉसिबली एबल टू फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉसिबली क्या फॉर्म कर सकता है? इंडोस्पोर कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? इंडोस्पोर। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क इज डन बाय। तो देखिए जो मेरा योगर्ट बनता है मिल्क से वो किसके द्वारा बनता है? तो वो हमारा बनता है बैक्टीरिया की हेल्प से। किसके द्वारा? बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेबिट द मोस्ट इनहेबिटेड हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग, डीप सी, थर्मल वेंट्स एंड आइस इन अंटार्कटिका। तो यहाँ पे वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हमारा इस हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाता है, डीप सी में भी पाया जाता है, थर्मल वेंट में भी पाया जाता है और अंटार्कटिका में भी पाया जाता है? तो हमारा है बैक्टीरिया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए जो हमारा राइबोजियम है, जो हमारा राइबोजियम है ये हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, राइबोजियम का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? तो सॉइल और सीड को मतलब फर्टिलाइज बनाने के लिए भी करते हैं। कह रहा है विच बैक्टीरियम इज यूज टू टर्न मिल्क टू कर्ड। मिल्क से कर्ड को कौन चेंज कर देता है? दूध को कौन दही बना देता है? तो हमारा लैक्टोबैसिलस है। कह रहा है द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिवर्टिंग, यहाँ पे क्या है? लिवर्टिंग ऑर्गेनिज्म एपियर ऑन अर्थ। तो वो हमारा क्या था? वो हमारा साइनोबैक्टीरिया था। क्या था? साइनोबैक्टीरिया। देखिए जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ये हमारे अर्थ का सबसे अर्लीस्ट क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और यही क्या है? यही हमारे इन्वायरमेंट का प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। कब? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है,
अमीबोबाइसिस कॉजेज। जो हमारा अमीबोबाइसिस होता है वो क्या करता है, एक डिसेंट्री का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए जो मेरा अमीबोबाइसिस है ये क्या है, एक तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। कह रहा है द बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया विच, और तो जो हमारा बैक्टीरियस होता है वो किस टाइप का होता है, तो हमारा रॉड शेप का होता है। कैसा होता है, रॉड शेप का। ये देखिए बैक्टीरिया का बताया हुआ है कि कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप का होता है, स्पेरिकल होता है, स्पाइरल होता है। कह रहा है बैक्टीरियम हैज़ ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला जो होता है बैक्टीरिया को हेल्प करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, एट वन एंड वेयर इट इज़ कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्रिकस। क्या बोलते हैं, मोनोट्रिकस। फिर क्या कह रहा है, स्केरिया कोली ऑकर। जो मेरा स्केरिया कोली है वो कहाँ ऑकर होता है, तो वो जो हमारा होता है इंटेस्टाइन ऑफ मैन में। कहाँ होता है, इंटेस्टाइन ऑफ मैन में। फिर देखिए क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी साइट इन बैक्टीरिया। जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा रेस्पिरेटरी साइट है बैक्टीरिया में, वो कहाँ है, तो वो हमारा है मीजोजोम्स। कहाँ है, मीजोजोम्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बैक्टीरिया का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग फंगी का करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा कौन होता है, तो देखिए जो मेरा ईस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बडिंग क्या है, तो बडिंग मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग किस में होता है, तो एक मेरा ईस्ट में होता है, एक मेरा हाइड्रा में होता है। बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है और मेरा हाइड्रा में होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम ए न्यू इंडिविजुअल। तो हमारा क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग में क्या होता है, जो हमारा पेरेंट होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट से और एक न्यू इंडिविजुअल का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए जो मेरा पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम मेरा क्या है, तो पेनिसिलियम मेरा एक फंगी है। पेनिसिलियम का यूज़ हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए क्या कह रहा है, द फंगस पुकिना ग्रेमनियस कॉजेज। जो मेरा फंगस है पुकिना ग्रेमनियस, ये हमारा क्या कॉज करता है, तो देखिए मैं आपको सारा बता देता हूँ। जो मेरा पुकिनिया ग्रेमस है वो क्या कॉज करता है, तो हमारा ब्लैक रस्ट इन व्हीट को कॉज करता है। क्या करता है, ब्लैक रस्ट इन व्हीट करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए रिंग वॉर्म कौन करेगा, बताइए कि हमारा जो रिंग वॉर्म कौन करता है, तो हमारा डर्मेटिस वाला करता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज। तो देखिए जो मेरा सिट्रस कंकर है वो क्या है, मेरा फंगल डिजीज़ नहीं है। सिट्रस कंकर जो है मेरा वो फंगल डिजीज़ नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एस राइजोपस, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया, एस्पेरगिलियस ईटीसी, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू। तो जो हमारा मशरूम होता है, राइजोपस होता है, ये सब में जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो हमारा स्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोफाइटिक फंगस। सेप्रोफाइटिक फंगस इसमें हमारा कौन सा है, तो देखिए जो मेरा पेनिसिलियम है ये क्या है, मेरा सेप्रोफैटिक फंगस है। कह रहा है ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड। ईस्ट का यूज़ हम लोग ब्रेड में करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो मेरा ब्रेड हो वो क्या हो जाए, वो हमारा फ्लफी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ दीज इज सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रॉफी। तो देखिए जो हमारा मशरूम होता है वो क्या होता है, सेप्रोट्राइप होता है। इसका मतलब ये खाना खुद से नहीं बनाता है, डेड डिकेइंग एनिमल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कह रहा है द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो मेरा फंगन का सेल होता है वो मेरा काइटिन का बना हुआ होता है। देखिए क्या कह रहा है, द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर दैट इज कॉल्ड काइटिन। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, मशरूम इज, तो मशरूम क्या है, एक तरह का मेरा फंगस है। कह रहा है डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। एग्रीकस हम लोग किसको बोलते हैं, एग्रीकस हम लोग मल्टी सेलुलर, एग्रीकस हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग एग्रीकस बोल देते हैं। हमारा क्या होता है, मशरूम को। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। स्पोर से कौन रिप्रोड्यूस करता है, तो हमारा कौन करता है, बताइए, तो हमारा हो जाएगा राइजोपस। क्या हो जाएगा, राइजोपस। कह रहा है फंगी डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन इंसेक्ट फॉर देयर फूड आर नोन एज। जो फंगी क्या किस पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंटोमोपैथोजेनिक बोलते हैं। इंटो का मतलब ही क्या होता है, इंसेक्ट।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनरेट थ्रू बडिंग। तो बडिंग के थ्रू कौन रीजनरेट होता है, अभी मैंने आपको बताया था ईस्ट और हाइड्रा जो होता है हमारा बडिंग के थ्रू जनरेट होता है। कह रहा है अनइक्वल डॉटर सेल आर प्रोड्यूसिंग, अनइक्वल डॉटर सेल किस में प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारा प्रोड्यूस होता है बडिंग में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड हमको किसको बोलते हैं, तो हम लोग ईस्ट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं, सॉरी ईस्ट को नहीं बोलते, हम लोग राइजोपस बोलते हैं, क्योंकि हम लोग फंगस डालते हैं तो क्या हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है व्हाट इज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें हम लोग डेड और डिकेइंग मैटर का क्या करते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बनाते हैं, डेड और डिकेइंग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब हमारा एल्गी स्टार्ट हो गया। कह रहा है मेनी अनसेलुलर एल्गी लाइक क्लेमिडोमोनास लिव इन वाटर, हाउ डू दे टेक इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए वो क्या करते हैं, तो वो लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन। वो लोग क्या करते हैं, जो हमारा वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको लेते हैं, और वो लोग कैसे लेते हैं, तो वो डिफ्यूजन एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, अमीबा के थ्रू। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास आर रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्राइगर। देखिए एक तो मेरा स्प्रोगेरा होता है और एक मेरा क्या होता है, कलरा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। देखिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो खाना तो नहीं ले जाते हैं, तो वो यही दो को ले जाते हैं, और ये दोनों क्या होता है, बहुत प्रोटीन रिच होता है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इसमें क्या कह रहा है कि जिसमें हम लोग बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरा। क्या हो जाएगा, कैरा। और ये किस में आता है, तो थैलोफाइट्स में आता है। थैलोफाइट्स में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी होता है प्लांट का वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ बना ही नहीं होता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट क्लासीफाइड इन थाइलोफाइटा। ठीक है, जो हमारा थाइलोफाइटा का नहीं है। तो देखिए जो मेरा कह रहा है ये भी मेरा थाइलोफाइटा का है। ठीक है, उल्वा भी मेरा थाइरोफाइटा का है, स्पायरोगेरा भी मेरा थाइलोफाइटा का है। लेकिन जो मेरा रीशिया है वो थाइरोफाइटा का नहीं है, ये किसका है, बैरोफाइट्स का है। ठीक है। कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ मरीन एल्गी डिपेंड ऑन विच पिगमेंट लोकेट इन द प्लास्टिक, विच पिगमेंट लीड टू ग्रीन कलर ऑफ द एल्गी। तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ग्रीन होता है। कह रहा था वास्ट अमाउंट ऑफ सीवीड प्रेजेंट इन ओशियन में प्रोड्यूस एन इनलेस सोर्स ऑफ। तो इनलेस सोर्स ऑफ क्या, मीथेन। जो सीवीड्स होता है उसमें क्या होता है, मीथेन होता है। कह रहा है ऑकर इन सिप्रोगेरा एंड प्लानेरिया। सिप्रोगेरा में क्या होता है, तो देखिए जो मेरा सिप्रोगेरा होता है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे होगा ये रीजनरेशन होगा। इसका आंसर एनटीपीसी में गलत आया था ग्रुप डी में। कह रहा है लाइकिन इज रिलेटेड टू, लाइकिन किससे रिलेटेड है, तो देखिए जो मेरा लाइकिन है वो किससे रिलेटेड है, थाइलोफाइटा से रिलेटेड। कह रहा है प्लांट दैट डू नॉट हैव ए वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन द डैश ग्रुप। तो वो हमारा क्या होगा, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में कोई बॉडी डिजाइन नहीं होता है। कह रहा है एल्गी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो जो मेरा एल्गी होता है वो किस में होता है, थाइलोफाइटा में होता है। किस में होता है, थाइलोफाइटा में होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विच डिवीजन एमॉन्ग प्लांट हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, थाइलोप्लाटा। थाइलोप्लाटा में कुछ नहीं होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। रेड एल्गी हम लोग किसको जानते हैं, तो देखिए जो हमारा रेड एल्गी होता है उसको हम लोग जानते हैं रोडोफाइसिस से। कैसे याद कीजिएगा, आर से, इसलिए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है द प्लांट इन डैश ग्रुप कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो एल्गी हमारा किस में होता है, तो हमारा थाइलोफाइटा में होता है। ठीक है, कह रहा है देखिए प्लांट डू नॉट हैव ए डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू ग्रुप। जिसमें प्लांट का कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं है वो कौन से ग्रुप में जाएगा, थाइलोफाइटा में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर का प्लांट का मतलब हुआ कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, एब्सेंट है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कैरा। कैरा क्या किस में आता है, थाइलोफाइटा में आता है। कह रहा है प्लांट ग्रुप विच डू नॉट हैव रूट स्टीम एंड लीव आर नोन एज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं, थैलस, जिसके अंदर ना तो रूट हो, ना स्टीम हो, ना क्या हो, लीव हो। कह रहा है व्हाट इज द केमिकल जनरली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एल्गी। एल्गी को कंट्रोलिंग करने के लिए, एल्गी ज़्यादा ना है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर का यूज़ किस लिए करते हैं, तो हम लोग
यूज़ करते हैं एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, तो देखिए जो मेरा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है वो लाइकेन शो करता है किसके साथ, एल्गी और फंगस के साथ। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सो ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन क्या करता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करता है। देखिए कह रहा है लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर, तो देखिए जो मेरा लाइकेन होता है उसको हम लोग इंडिकेटर भी बोलते हैं किसको, पॉल्यूशन का। जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे मेरा लाइकेन नहीं होगा, और जहाँ पे मेरा पॉल्यूशन एकदम नहीं है, कम है, वहाँ पे मेरा लाइकेन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, जिसमें क्या है मेरा प्लांट बॉडी नहीं डिफ्रेंशिएट हो, तो वो होता है जाएगा मेरा स्पैरोगैरा। ये किस में आता है, थैलोफाइट्स में आता है। कह रहा है एल्गी आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट एंड आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन, एल्गी जनरली कहाँ पाया जाता है, तो ये जनरली मेरा वाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वाटर में या मॉइस्ट प्लेस में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, इसमें आपको बताना है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सा है, तो मेरा हो जाएगा क्लेमोडोमोनास। ये मेरा क्या है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एल्गी खत्म हो गया। अब हम लोग बैरोफाइट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैरोफाइट्स। ये अब हमारे सामने नया क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्लांट्स हैविंग नो वस्कुलर सिस्टम आर नोन एज, ठीक है। तो देखिए हमारा जो प्लांट होता है जिसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो इस ऑप्शन में हमारा बैरोफाइट्स हो जाएगा। इस ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, बैरोफाइट्स हो जाएगा, ठीक है। बैरोफाइट्स जो होता है उनके अंदर कोई भी वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। एक तो हमारा दो के पास नहीं होता, एक हमारा थाइलोफाइटा के पास नहीं होता और एक बैरोफाइट्स के पास नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या रहा है, प्लांट और कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो देखिए जो मेरा बैरोफाइट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, इनको सॉइल पे ये तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, वाटर का। ये कहाँ रहते हैं, ये हमारा लैंड पे रहते हैं, ये हमारे लैंड पे रहते हैं, लेकिन इनको वाटर का ज़रूरत होता है क्या करने के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। कह रहा है एम्फीबियन प्लांट आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एम्फीबियन प्लांट को हम लोग बैरोफाइटा में रखे हैं। कह रहा है बैरोफाइट इज रिलेटेड विथ विच काइंड ऑफ वेजिटेशन, जो हमारा बैरोफाइट है वो किस टाइप के वेजिटेशन से रिलेटेड है, तो ये हमारा मर्कैनिटा से रिलेटेड है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए थैलोफाइट, आपको बताना है कौन सा प्लांट जो है मेरा थैलोफाइट नहीं है। तो देखिए जो मेरा फुनेरिया होता है ये मेरा क्या होता है, वैरोफाइट्स होता है, क्या होता है, वैरोफाइट होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरोफाइट, तो देखिए फुनेरिया मेरा वैरोफाइट्स होता है, ठीक है। मेरा मर्कैनिटा भी क्या है, वैरोफाइट्स होता है। मेरा रीकिया जो है वो क्या है, मेरा वैरोफाइट्स होता है। लेकिन जो मेरा कैरा है ये क्या है, एक तरह का ग्रीन एल्गी है, क्या है, एक तरह का मेरा ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और ये हमारे कौन से फाइलम का आता है, तो ये हमारा आता है क्लोरोफाइसी फाइलम से, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट राइजोइड्स, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा राइजोइड्स होता है वो क्या होता है, वो हमारा बैरोफाइट्स का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो हमारा नहीं होता है, ठीक है, और ना इनके पास वेल डिफाइंड स्टीम, रूट और लीव्स होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो कह रहा है दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू द रूट ऑफ वेस्कुलर लैंड प्लांट, सही बात है। कह रहा है दे आर प्रोट्यूबेंस लो एपिडोसेल ऑफ बैरोफाइट्स, ये बैरोफाइट्स के ही पार्ट्स होते हैं राइजोइड्स, ठीक है। कह रहा है दे आर वेल डिफाइंड स्टिप, जब ये बैरोफाइट्स में है तो बैरोफाइट्स में तो वेल डिफाइंड शेप होता नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी सही है। कह रहा है द प्रोट्रूशन ऑफ एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एपिडर्मल सेल ऑफ द बैरोफाइट्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड, क्या बोलते हैं, राइजोइड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइजोइड, तो देखिए जो हमारा राइजोइड होता है वो क्या होता है, वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है, और किसकी हेल्प से, तो प्लांट की हेल्प से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो हमारा राइजोइड होता है वो अटैच होता है सबस्ट्रेट से, और किस में अटैच होता है, तो प्लांट में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज इंक्लूडेड इन द क्लास बैरोफाइटा, आपको बताना है कौन सा प्लांट जो है बैरोफाइटा का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा रीकिया है वो क्या है, बैरोफाइटा का ही पार्ट है। कह रहा है रीकिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रीकिया जो होता है वो हमारा बैरोफाइटा का ही पार्ट आता है, ठीक है। अब हमारा आता है टेरिडोफाइटा, देखिए क्या कह रहा है, डैश आर सीडलेस वस्कुलर प्लांट दैट शेयर अ यूनिक लाइफ साइकिल विथ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटा एंड सेप्रोफाइटा फेज आर यूजुअली डिस्कस्ड टुगेदर ड्यू टू कॉमन फीचर इंक्लूडिंग वेस्कुलर पार्ट। देखिए जो मेरा टेरिडोफाइटा होता है ये एक सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, इन यूनिक है, क्या है, यूनिक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा।
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए जो मेरा रीसिया होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बायरोफाटा होता है, ये भी नहीं होगा। देखिए जो मेरा कैरा है ये क्या है, एल्गी है। कैरा मेरा क्या है, कैरा मेरा एल्गी है, ये भी नहीं होगा। मॉस भी नहीं होगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मर्शीलिया। ये क्या होता है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसका यूज़ ये लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए करते हैं। देखिए टेरिडोफाटा डू नॉट पोजेस, जो हमारा टेरिडोफाटा होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है, तो टेरिडोफ्लाटा के अंदर फ्लावर नहीं होता है, और फ्लावर नहीं होता है जिसकी वजह से इसके अंदर सीड भी नहीं होता है। कह रहा है डैश आर नॉट फाउंड इन द प्लांट ऑफ क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर फ्लावर नहीं पाया जाता है। डैश वेयर द फर्स्ट टेरिशियस प्लांट टू पोजेज अ वस्कुलर टिश्यू, तो वो हमारा कौन सा टिश्यू है, तो वो हमारा टेरिडोफाइट्स ही है। कौन सा है, टेरिडोफाइट्स ही है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स किस टाइप के प्लांट है, तो ये हमारा सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है। इसमें वेस्कुलर प्लांट तो है लेकिन ये सीडलेस है, सीड नहीं होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मर्शीलिया हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट बिलोंग टू द थाइलोफाइटा ग्रुप। थाइलोफाइटा ग्रुप से कौन से इसमें प्लांट हैं जो बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, इतना बात आपको बताइए। तो देखिए जो हमारा मर्सीलिया है वो हमारा थाइलोफाइटा ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा मर्सीलिया है वो कौन से ग्रुप में आता है, तो ये हमारा आता है टेरिडोफाइट्स में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू थैलोफाइट, तो देखिए जो हमारा मर्सीलिया है ये हमारा थैलोफाइट्स में नहीं आता है। ये किस में आता है, तो ये हमारा आता है इसमें टेरिडोफाइट्स में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस में होता है, तो देखिए जो मेरा हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हमारा मर्सीलिया में होता है, और मर्सीलिया क्या है, टेरिडोफाइट्स है। तो टेरिडोफाइट्स में जो भी आएंगे उनका क्या होगा, हिडन, उनका क्या होगा बताइए, तो उनका हमारा हिडन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, अब हमारा जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल ट्री। ठीक है, तो देखिए जो मेरा गिंको बिलोबा है वो क्या है, कॉमनली नोन होता है गिंको से। ये क्या है, मेरा एक तरह का ट्री है जो कहाँ पे पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, और ये एक एग्जाम्पल है किसका, फॉजिल्स ट्री का। किसका, फॉजिल्स ट्री का। तो मेरा क्या हो जाएगा, गिंको बिलोबा, कहाँ पाया जाता है, चाइना में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप बियर नेकेड सीड। आपको बताना है नेकेड सीड किस में होता है, तो देखिए आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, लैक ऑफ ओवरी होता है। तो इसका जो सीड्स होता है वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म का नेकेड सीड, और जिम्नो का मतलब ही क्या होता है, नेकेड सीड। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर नेकेड सीड। आपको बताना है इसमें कौन सा प्लांट है जो मेरा नेकेड सीड को बियर करता है। तो देखिए जो मेरा डिओडर होता है ये क्या होता है, मेरा जिम्नोस्पर्म होता है, और ये मेरा क्या बियर करता है, नेकेड सीड बियर करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जो मेरा देवदार है ये मेरा क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है डैश हैज ए नेकेड सीड। आपको बताना है नेकेड सीड किसके पास होता है, तो देखिए जो मेरा पाइनस होता है ये क्या है, एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, और इसका सीड कैसा होता है, नेकेड सीड होता है। कह रहा है इफेडेरा प्लांट इज क्लासिफाइड अंडर। जो मेरा इफेडेरा प्लांट है वो किस में, प्लांट किस में आता है, तो हमारा जिम्नोस्पर्म में आता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म आर कॉमनली रेफर्ड टू एज डैश टाइप सीड बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड देयर सीड डेवलप ऑन देयर सरफेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट रेदर देन इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। तो ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म। आपको बताना है कि इसमें जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो देखिए जो मेरा पाइन है ये क्या है, मेरा जिम्नोस्पर्म है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड आपको बताना है कौन है, तो वो हमारा रेडवुड है। कौन सा है मेरा ट्री, रेडवुड है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारा रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और इसका खोज कब हुआ था, 2006 में हुआ था। कह रहा है प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू विच इवेंचुअली फॉर्म सीड और कर्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फेनेरोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनेरोग्राम बोलते हैं। कह रहा है वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल इन। जो हमारा वेसल्स होता है वो मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल होता है, किस में होता है, तो ये हमारा एंजियोस्पर्म में होता है। किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, मैंग्लोफाइटा आर द फ्लावरिंग प्लांट विच आर नोन एज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एंजियो
एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मैंग्लोफाइटा जो होता है वो ऐसा होता है जिसके अंदर जो मेरा प्लांट होता है वो सीड भी प्रोड्यूस करता है और उसका जो ओवरी होता है वो क्या होता है? इनक्लोज होता है, खुला नहीं होता है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डज द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी, और इनसाइड एन ओवरी किस में होता है? तो एंजियोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेकेड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओव्यूल ही नहीं होता है। कह रहा है ब्यूटोमोनास्पर्मा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ विच प्लांट दैट इज नेटिव टू इंडिया। तो देखिए जो मेरा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा कैरिस है, कैरिस, इसका हमारा बायोटेक्निकल नेम क्या है? तो इसका बायोटेक्निकल नेम है मेरा अलिजीबी लीबैक, ठीक है। नीम का मेरा नाम क्या है? तो नीम का नाम है एडरिकेटा इंडिका। और जो मेरा पीपल है, ये पीपल है, इस पीपल का नाम क्या है? तो पीपल का नाम है फेकस रिलेजिशिया। और हमसे किसका पूछा है? मोनोस्पर्मा का पूछा है। किसका पूछा है? मोनोस्पर्मा का। तो राइट ऑप्शन मोनोस्पर्मा का क्या हो जाएगा बताइए? तो ब्यूटामोनास्पर्मा जो होता है वो हम किसको बोलते हैं? प्लास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लास को। ब्यूटामोनास्पर्मा जो है वो हम प्लास को बोलते हैं। कह रहा है पॉलिनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ऑफ ग्रुप। जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो किसका होता है? तो देखिए जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो हमारा किसका होता है? एंजियोस्पर्म का होता है। किसको? एंजियोस्पर्म को। क्योंकि आप जानते हैं पॉलिनेशन में किस चीज़ का ज़रूरत होता है? फ्लावर का। और फ्लावर किस में होता है? तो हमारा एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड। जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का वो कहाँ लोकेटेड होता है? कहाँ लोकेटेड होता है? तो हमारा फ्लावर में लोकेटेड होता है। तभी तो वो पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर की मदद से। कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका प्रॉपर्टी है? तो हमारा इसका एंजियोस्पर्म का। कह रहा है एंजियोस्पर्म प्लांट इन विच सीड कंटेन 2 डाइकोटिल्स आर कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोट प्लांट। क्या बोलते हैं? डाइकोट प्लांट बोलते हैं। कह रहा है द लीव ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव डैश टाइप वेनिटेशन। तो जो हमारा लीफ ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनका क्या होता है? 2 टाइप वेनिएशन होता है। कितने टाइप? 2 टाइप का वेनिएशन होता है। एक मेरा रेटिकुलेट होता है और एक मेरा पैरेलल होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर ऑफ डाइकोटिलियस प्लांट। आपको बताना है डाइकोटिलियस प्लांट का फीचर क्या नहीं है। उनका ये फीचर नहीं होता है कि उनका फाइब्रस रूट हो, ठीक है। कह रहा है डैश इज ए मोनोकॉट। आपको बताना है इसमें मोनोकॉट है कौन सा है। तो देखिए जो मेरा फाइफोडिलियम है ये मेरा क्या है? एक तरह का मोनोकॉट है, ठीक है, मतलब सिंगल वाला, सिंगल बीज वाला। कह रहा है बैरेसिया कैम्प्रिसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। तो इसका किसका नाम है? तो ये हमारा फील्ड मास्टर का नाम है, ठीक है। कह रहा है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ डैश आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा एंजियोस्पर्म है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है? फ्लावर में होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए कह रहा है बॉटेनिकल नेम ऑफ बनाना ट्रीज। बॉटेनिकल नेम क्या है हमारे बनियान ट्री का? तो ये हमारा है फिकस डैंगेनियस। तो इस सबको देखिए इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, याद करने वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार दिमाग से इसको गुजार लीजिए। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप सीड आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट किस में होता है? तो वो हमारा होता है एंजियोस्पर्म में। कह रहा है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंजियोस्पर्म का कहाँ पर लोकेटेड है? तो हमारा फ्लावर में है। कह रहा है डैश इज ए डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट कौन सा है? तो बताइए ये मेरा हो जाएगा इपोमिया। इपोमिया मेरा क्या एक तरह का डाइकोट प्लांट है। डैश इज ए मोनोकॉट प्लांट। मोनोप्लांट कौन सा है? तो जो मेरा गार्लिक है वो मोनोप्लांट प्लांट है। देखिए जो मेरा एप्पल है वो क्या है? तो वो डाइकॉट है। कह रहा है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका नाम है मिमोसा पुडिका। क्या नाम है? मिमोसा पुडिका। कह रहा है डैश इज ए प्लांट विच ग्रो इन द फॉरेस्ट एंड हैज ए स्टिंगिंग हेयर ऑन इट्स लीफ विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सटेंडली। जिसके पास क्या होता है? स्टिंगली लाइक हेयर होता है और अगर उसको आप टच करते हो तो आपको क्या होता है? पेन होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? तो वो हमारा नेटल होता है। नेटल जो मेरा प्लांट, नेटल जो है एक प्लांट है जो क्या होता है? ग्रो होता है फॉरेस्ट में, जिसका स्टिंगिंग हेयर होता है। अगर आप उसको गलती से टच कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको दर्द देने लगेगा। कह रहा है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट मैंगो। मैंगो का मेरा साइंटिफिक नेम क्या है? तो मेरा जो मैंगो है उसका हमारा साइंटिफिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरिया इंडिका। ये याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? मेरा जो मैंगीफेरा इंडिका है वो हमारा नाम है मैंगो का। किसका नाम है? मैंगो का। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो सोलेनम ट्यूबेरोसम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये किसका नाम है? ये हमारा पोटैटो का नाम है। किसका नाम है? पोटैटो का नाम है, ठीक है। देखिए मूसा पैरिडीशियम, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये किसका नाम है? बनाना का नाम है। किसका नाम है? बनाना का नाम है, ठीक है। फिर हमारा क्या है?
चलिए पायरस मेलासस का मेरे को नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। कौन सा ऐसा है जो हमारा अपना एबिलिटी खो दिया है कि वो बीजा को जन्म नहीं देगा, तो वो हमारा हो जाएगा जैस्मीन। क्या हो जाएगा? जैस्मीन। जैस्मीन जो है बीजा को जन्म नहीं देगा। कह रहा है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेन पी। तो ग्रेन पी का हम लोग का साइंटिफिक नाम क्या जानते हैं? पीसम स्टेबियम। क्या जानते हैं? पीसम स्टेबियम। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस है अल्फाल्फा। अल्फाल्फा से हम लोग किस चीज़ को एड्रेस करते हैं? तो ये हम लोग किसको प्रेफर करते हैं? तो एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, जो क्या होता है? सताइवा, ठीक है। सताइवा को हम लोग अल्फाल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट? मैंगो। देखिए मैंने अभी आपको ये बताया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा। देखिए मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन देख रहे हैं ऑप्शन कितना सिमिलर दिया हुआ है, कितना बदमाश है ये, तो मैंगीफेरा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉमन वीट। कॉमन वीट का हमारा बॉटेनिकल नाम क्या है? तो देखिए जो हमारा कॉमन वीट होता है जो आप खाते हैं गेहूँ, उसका कॉमन नेम क्या है? उसका कॉमन नाम है ट्रिटिसियम एसिटिबियम, ठीक है। क्या नाम है? ट्रिटिसियम एसिटिबियम, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जो मेरा हिबिस्कस का ये मेरा किसका होता है? तो ये मेरा होता है गुड़हल का। किसका होता है? गुड़हल का, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा ब्रेसिया है ये किसका होता है? तो ये हमारा मस्टर्ड का होता है। किसका होता है? मस्टर्ड का होता है। तो ट्रिटिसियम एसिटिबियम किसका नाम हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वीट का। किसका हो जाएगा? वीट का, ठीक है। कह रहा है व्हाट प्लांट हैज ए साइंटिफिक नेम सोलनम ट्रोवेरसम। अभी मैंने आपको बताया था सोलनम ट्रोवेरसम किसका नाम होता है? तो ये हमारा पोटैटो का होता है। किसका होता है? पोटैटो का होता है। तो इसी के साथ मैंने आपको प्लांट किंगडम का टोटल जितना भी क्वेश्चन था करवा दिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी होगा, और ये हम लोग कब कवर करेंगे? तो इसका नेक्स्ट वीडियो डे 13 में। हम लोग 19 दिन 19 मार्थन कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी ये हमारा सीरीज़ पसंद आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का चैनल का ID है कोसी की आस 2024। इसमें आपको इस बुक के PDF मिल जाएंगे, ठीक है। कोसी की आस 2024। और अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।